अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में अभी एक ऐसी इंडस्ट्री भी चल रही है जहां पर एक तरफ 5-6 प्लेयर्स 230 बिलियन डॉलर तक उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सके हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा अकेला प्लेयर भी है जो कि सिर्फ अपना 1 रुपया खर्च किए बगैर 30 अरब डॉलर सालाना तक कमा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम आपके लिए एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज लेके आते हैं जो इनसे आपके कुछ लर्निंग मिल सके और जो हम ऐसे लोगों की कहानियां शेयर करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि YouTube कैसे स्ट्रीमिंग वार या वीडियो वार्स को जीत रहा है। तो बगैर इंतजार किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम वीडियो इंडस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो पहले सीडीज और कैसेट्स आती थी, तो आप शॉप के ऊपर जाते थे, DVD और VCR ले आते थे और घर आकर आप उसको देख लेते थे। फिर जैसे जैसे इंटरनेट का अरूज बढ़ता गया, इंटरनेट की कंपनीज की पेनिट्रेशन बढ़ती गई, तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स निकल आए जैसे नेटफ्लिक्स, HBO, YouTube, Amazon प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार जैसे, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू किया और इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर नई वीडियो मवाद में सरमायाकारी 2022 के आखिर तक 230 बिलियन डॉलर से तजावुज कर सकती है और कुदरती तौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ जो है वो इसी सरमायाकारी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री लीडर नेटफ्लिक्स अगले साल इस नए मवाद में 19 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। और अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपनियां अपने मार्केट शेयर को और अपने सब्सक्राइबर्स को बचाने के लिए मजीद ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर हैं। लेकिन अभी तक ऊपर दिए गए प्लेटफॉर्म में से अभी तक कुछ ज्यादातर की जो फाइनेंशियल हालत है वो अच्छी नहीं है। वो उनकी जो नेट कैश फ्लो है उसमें बस रीच कमी आती जा रही है। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या उन्होंने जो पैसे लगाए हुए हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर उनका रिवार्ड इसके काबिल होगा या नहीं होगा। इस शदीद जंग के मौके पर एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो खामोशी से इंडस्ट्री के ऊपरी हिस्से तक जा रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म YouTube के अलावा किसी और की बात नहीं कर रहा। यकीन कीजिए कि अल्फाबेट की वीडियो डिवीजन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। मुफ्त खपत के मॉडल यानी कि फ्री मॉडल्स जैसे कि YouTube हम यूज करते हैं, हम फ्री में यूज करते हैं, ऐड देखें और वीडियो देख लें, और चंद पेड सब्सक्रिप्शंस के साथ ये आमदनी के लिहाज से सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को शिकस्त देने का इंतजाम कर रहा है। 2021 की सिर्फ चौथी छमाही के दौरान YouTube ने सिर्फ इश्तिहारात की मद में 8.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की बगैर, और इसके जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं वो इसके अलावा है। दरअसल आपको समझने के लिए हम यहाँ पे दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है फ्री मॉडल और एक होता है पेड मॉडल्स। जो फ्री मॉडल होता है उसके अंदर आपको ये है कि आपको एड्स दिखाए जाते हैं और आपसे कुछ नहीं वसूल किया जाता, जैसा कि YouTube और Facebook की जा रही है। आप YouTube के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर ऐड देखते हैं और ऐड में आपका कुछ नहीं लग रहा होता, आपका सिर्फ टाइम जा रहा होता है, यानी कि आप मनी को टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। जबकि जो पेड मॉडल है उसके अंदर आपको ऐड नहीं दिखाया जाता। जो कंपनी है वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन हैं, लोगों को सब्सक्रिप्शन बेचती है और उससे पैसा कमा कर नए कंटेंट और नया मवाद बनाती है। वो पेड सब्सक्राइबर्स वाले जो लोग होते हैं वो टाइम को मनी के ऊपर तरजीह देते हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि दुनिया की जो अक्सरी आबादी है वो मनी को तरजीह देती है, क्योंकि अब जैसे मिसाल लें पाकिस्तानी और या इंडियंस या बांग्लादेशियों की, इनके पास तो टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो ये टाइम को खर्च करना तरजीह देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नुकता ये है कि सिर्फ इश्तिहारात की आमदनी जो कि YouTube ने उस समय के दौरान हासिल की, उस अकेले ने नेटफ्लिक्स की आमदनी को सरपास कर दिया जो कि 7.7 बिलियन डॉलर थी। मतलब सिर्फ YouTube की एक सर्विस ने ही नेटफ्लिक्स की सारी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा YouTube की दीगर सर्विसेज जैसे कि पेड सब्सक्रिप्शन, YouTube म्यूजिक वगैरह अलग है। मजमूई तौर पर YouTube ने 2021 के दौरान इश्तिहारात की मद में 30 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो कि पहले से 30% ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि YouTube ने कंटेंट क्रिएशन के अंदर भारी सरमायाकारी किए बगैर ये बड़े आदाद शुमार हासिल किए हैं, जिस पर बाकी प्लेटफॉर्म्स भारी सरमायाकारी करने पर मजबूर हैं। तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस मामले में आज हम बहुत बड़े मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम इन अदायगियों को मद्देनजर रखें जो YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को करता है। मिसाल के तौर पर कुछ तजियाकार इस बात की निशानदही करते हैं कि YouTube की आमदनी को कैश फ्लो में से हार्ड के कैश में तब्दील करना 30% से ज्यादा होगा। ये उस कंपनी के लिए बुरा नहीं है जिसे अल्फाबेट यानी कि उस वक्त गूगल ने 2006 में महज 1.60 बिलियन डॉलर में हासिल किया था। अब आगे सवाल ये उठता है कि YouTube के लिए अल्फाबेट के आगे क्या मंसूबे हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि YouTube के अभी तक 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। मतलब दुनिया की पूरी आबादी का 1/4 हिस्सा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है। कोई दूसरी सर्विस इन आदादो शुमार के करीब भी नहीं है। हर रोज 5 बिलियन से ज्यादा YouTube के ऊपर वीडियोस चलाई जाती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक तमाम आलमी मोबाइल ट्रैफिक का तकरीबन 25% इस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल होता है। ये एक पागल कर देने वाला नंबर है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के अंदर हर
आबादी की अक्सरियत हफ्ते में कम से कम एक बार इस सर्विस का इस्तेमाल करती है और ये तमाम उम्र के ग्रुपों के लिए, यहाँ तक के बेबी बूमर्स के मामले में। और आप पाकिस्तान में भी देख लें, आपको कोई भी चीज सर्च करनी हो आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। यूट्यूब पाकिस्तान और जो तरक्की पजीर मुमालिक है वहाँ पर यूट्यूब की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। एक ऐसी ताकत जिसे अब अल्फाबेट अब पेड ये बिल्कुल वही है जो इन्होंने यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी के साथ किया है, जिनके पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 3 खिदमात जिनके साथ यूट्यूब पहले ही सहमाई में 2.3 बिलियन डॉलर कमा चुका है। लिहाजा अगर हम इस अदादो शुमार को इश्तिहार की आमदनी में शामिल कर दें तो करीबन ये यूट्यूब की कमाई 11 बिलियन डॉलर हो जाती है, जो कि हमने देखा। और ये यूट्यूब की जो आमदनी है उससे 40% ज्यादा है, जिसका मतलब सादा और सादा कि वो इस यानी कि नेटफ्लिक्स को मार रही है। दर हकीकत यूट्यूब म्यूजिक का मामला बहुत नुमाइंदा है। यूट्यूब, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई के दौरान बिजनेस वार कर बहुत देर से पहुंचा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया। ताहम अब आप देख सकते हैं कि हर चीज के बावजूद इनके लिए चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। यूट्यूब म्यूजिक ने स्पॉटिफाई को इस बिजनेस के वार के अंदर पकड़ने के लिए उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स को निशाना बनाया। इसके अलावा यूट्यूब ये कर रहा है कि वो बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये 50 मिलियन नंबर इतने ज्यादा है कि अगर जब हम 2018 में देखें तो जब ये सर्विस लॉन्च की गई थी तो मॉर्गन स्टैनले ने एक अंदाजा लगाया था कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पूरा उम्मीद पोशन गोई भी करें तो ये 2022 के आखिर तक 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सब्सक्राइबर्स और ये जो है वो 50 मिलियन तक पहुंच चुके हैं और अब यूट्यूब अपने नए नए मॉडल्स लेकर आ रहा है। इसके अलावा यूट्यूब अब गेमिंग वार के अंदर भी दाखिल हो चुका है। ये क्लाउड बेस्ड गेमिंग के अंदर भी एक सीरियस कंपटीटर बनता जा रहा है। अगरचा फेसबुक उसके अंदर यूट्यूब से आगे है, लेकिन अब आने वाला जो दौर है वो क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड गेमिंग के ऊपर भी हमारी टीम रिसर्च कर रही है और हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कैसे यूट्यूब बगैर पैसा खर्च किए अपनी इंडस्ट्री का लीडर बनता जा रहा है और वो भी प्रॉफिट के साथ। तो और जबकि जो देगर है वो मार्केटिंग के अंदर और देगर कंटेंट क्रिएशन के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अभी तक भी इतना प्रॉफिट नहीं हासिल कर सके कि वो अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये थी हमारी वीडियो। अब हम चलते हैं इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है। तो इससे हमें पहला जो सबक मिलता है वो ये है कि चीजों को सिंपल रखें, कीप थिंग्स सिंपल। जैसा कि यूट्यूब हर किसी की एक्सेस के अंदर है, यूट्यूब ने चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, यूं करना पड़ेगा। वो अगर इनकी सब्सक्रिप्शन प्लान भी हैं तो वो भी ऐप के अंदर ही मौजूद है। जबकि जो दूसरा है वो ये है कि आप प्रीमियम मॉडल के ऊपर काम करें। प्रीमियम मॉडल ये मॉडल होता है कि जिसके अंदर आप कुछ चीजें फ्री में देते हैं और कुछ चीजें की आप वसूली करते हैं। ये जो स्कीम है ये वॉलमार्ट भी यूज करता है। वो ये करता है कि कुछ चीजों की जो प्राइस है जैसे सब्जी वगैरह के प्राइस कम कर देता है और जो देगर चीजें हैं जैसे कि ब्रांडेड चीजें उनकी प्राइस ज्यादा बढ़ा देता है। अमेजॉन भी यही करता है। अमेजॉन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन जो है वो इंतहाई कम कॉस्ट के ऊपर देता है, जिससे और जो देगर सर्विसेज हैं अमेजॉन की वो उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके अंदर आपकी मार्केट, आपकी दुकान के अंदर लोगों का रश लगना शुरू हो जाता है और जब लोगों का रश लगता है तो आपको पता है कि फिर वो लोग और खरीदना शुरू होते हैं। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे एक शॉप है बेकरी की या स्वीट्स की, वो ऐलान कर देते हैं कि हम अपनी मिठाई जो है वो 10% या 15% या 20% डिस्काउंट के ऊपर देते हैं। अब वो जो है उनका उस मिठाई के अंदर प्रॉफिट होता है वो 35 to 40% होता है। वो अगर 20% कस्टमर को डिस्काउंट देते भी हैं तो अब कस्टमर्स, और आपको पता है कि पाकिस्तानी आवाम डिस्काउंट के पीछे भागती है, तो वो लोग उस डिस्काउंट को छोड़कर वहां पर भागते हैं। अब वहां पर मुझे कुछ और चीजें भी लेनी होती है, अकेली मिठाई तो नहीं लेनी होती। जब मैं उस शॉप के ऊपर जाता हूँ वहां पे वो चीजें मौजूद होती हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है 20% का, और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और शॉप के ऊपर जलीलो ख्वार ना हूँ तो वो चीजें वहीं से ले लेता है। अब जो शॉपकीपर है वो बेकरी है, वो 20% डिस्काउंट आपको मिठाई पर तो दे रही है, लेकिन वो अपना उस 20% को आपकी देगर बिल के ऊपर आपसे वसूल कर लेता है। जबकि तीसरा बिजनेस लेसन है वो ये है कि आप एक इकोसिस्टम यानी कि प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करें। आप अगर कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं तो अपने बारे में ना सोचें, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचें। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिससे सबको फायदा हो। जैसे कि यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके ऊपर लोग आकर अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं और जब वहां से ट्रैफिक आते हैं तो एडवर्टीजमेंट होती है, जो कंपनी है वो इश्तिहारात चलाती हैं, वो पैसे पे करती हैं। अब इसमें और यूट्यूब वहां से उन सबको मैनेज करता है। इसमें तीनों का फायदा है। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको पैसे मिलते हैं, जो कंपनी है उनकी टारगेटेड ऑडियंस तक रीच हो जाती है और यूट्यूब है वो अपना पैसा ले लेते हैं। तो ऐसे कोशिश करें कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करें। तो इसी उम्मीद पर मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि आप इन तीनों बिजनेस लेसन्स को अपने बिजनेस के अंदर भी इंप्लीमेंट करेंगे
और ताकि आपके एक बिजनेस के अंदर भी जे कर्व की ग्रोथ आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को खुश करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मुस्तकबिल में मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।